नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला थमने से लोगों को मिली राहत, बाजार हुए गुलजार। जैस्मिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जोशी का अभिनंदन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि नई औद्योगिक नीति जल्द। 24 घंटे मुफ्त बिजली दे, आपके नए प्रमुख मुख्यमंत्री चंद्रू ने कर्नाटक सरकार से कहा। मणिपुर मामले में कांग्रेस की चिंता पर बिफरे हिमंत बिस्वा शर्मा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में पिछले 5-6 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद बारिश का सिलसिला कुछ हद तक रुका हुआ है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, लेकिन इससे जनजीवन पर खास असर नहीं पड़ रहा है और रविवार रहने से लोगों का बाजार की ओर रुख बढ़ गया है और आज लोगों की संख्या सड़कों पर देखी जा रही है। पिछले दिनों लगातार बारिश ने लोगों को घर से आमदा रखा था, बाजार भी बंद थे। लोग बारिश के कारण अपने कार्यक्रमों को स्थगित किए हुए थे। बारिश के थमने से डिस्कॉम विभाग भी विद्युत सप्लाई के कार्यों की जांच आदि में लगा हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य की अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय विजयपुरा की विद्या शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नामित भारतीय शिक्षा विद्यालय के प्राचार्य एसआर जोशी का शहर के जैस्मिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अभिनंदन किया गया। संस्था के अध्यक्ष अजीज खान ने शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। जोशी पहले से ही राज्य के अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय की सिंडिकेट सदस्य हैं। अब उन्हें यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल का सदस्य भी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा काम करने का भरोसा है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि उन्हें कड़ी मेहनत से जीवन में ऊंचा स्थान पाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाएगा। अतीत में राज्य की औद्योगिक नीति की उद्योग जगत द्वारा काफी सराहना की गई थी, क्योंकि इसे सबसे प्रगतिशील माना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार नई और प्रगतिशील औद्योगिक नीति लाने के लिए निर्यातकों के साथ चर्चा करेगी। वाणिज्य और उद्योग विभाग और विश्वेश्वरैया व्यापार संवर्धन केंद्र द्वारा आयोजित राज्य निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम के मौके पर बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि पुरस्कार निर्यातकों की सर्वोत्तम उपलब्धियों को पहचानने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग अनुकूल और निवेश अनुकूल नीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। औद्योगिक विकास आर्थिक अवसर पैदा करके बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगा। युवाओं को अधिक रोजगार बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास विभाग को मजबूत किया जाएगा। आम आदमी पार्टी आपकी कर्नाटक इकाई के नए अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू ने शनिवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस ने आपकी गारंटी की नकल नहीं की है, बल्कि उन्हें चुराया है। आप कर्नाटक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा 6 महीने में उनका रंग सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों के भविष्य के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, उचित समर्थन मूल्य, युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देना चाहिए। हम सभी जिन्होंने अब तक देश और राज्य पर शासन करने वाली कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए वोट दिया है, वे सूदखोर बच्चे बन गए हैं जो कर्जदारों को लाखों करोड़ का ब्याज दे रहे हैं। देश का कर्ज 175 लाख करोड़ रुपए और राज्य का कर्ज 5.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 35,000 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर चुकाने होंगे। इस मामले में हम खुद को और क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार नागरिकों को मुफ्त बिजली, स्थायी पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन प्रदान कर रही है, फिर भी वह कर्ज मुक्त बजट पेश करने में सक्षम है। आप नेता ने कहा कि वे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए महागठबंधन में एकजुट हैं। हमारा लक्ष्य कर्नाटक को भ्रष्टाचारियों के हाथों से छीनना है। हम राज्य में आगामी जिला, तालुका पंचायत, बीबीएमपी और लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिन रात काम करना चाहिए। संदिग्ध नैतिक पुलिसिंग के एक मामले में यहां एक निजी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र पर मोटरसाइकिलों पर पीछा करने के बाद युवकों के एक गिरोह ने हमला किया। यहां उर्वा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक शिकायत में कहा गया है कि गिरोह ने कॉलेज के 2 लड़कों और 4 लड़कियों का पीछा किया, जो शुक्रवार शाम को पनाम्बुर समृद्ध तट पर एक साथ गए थे। लड़कियों के साथ आए लड़के अलग अलग समुदाय से थे। छात्र कॉलेज में अस्पताल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके समुद्र तट छोड़ने के बाद निगरानीकर्ताओं के एक गिरोह ने मोटरसाइकिलों पर लड़कों का पीछा किया और शहर में बेजई के पास कथित तौर पर मोहम्मद हफीज 20 वर्षीय पर हमला किया। घायल हफीज ने पुलिस को शिकायत दी। सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच जारी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में राजनीति तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अचानक मणिपुर में इतनी अधिक रुचि दिखा रही है, पार्टी को थोड़ा मुड़कर पीछे देखना चाहिए। इसी तरह के संकटों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया देखनी जरूरी है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी का दोहरापन चिंताजनक है। यूपीए कार्यकाल के दौरान मणिपुर नाकाबंदी की राजधानी बन गई थी। साल 2010 से लेकर 2017 के बीच कांग्रेस ने मणिपुर पर शासन किया। ऐसे में हर साल लगभग 30 दिन से लेकर 149 दिन तक नाकाबंदी होती थी। असम सीएम ने कहा कि हर साल नाकाबंदी के दौरान पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें 240 से 1900 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ जाते थे। साल 2011 में मणिपुर में 120 दिनों से अधिक समय तक अलग अलग नाकाबंदी चली। उन्होंने कहा कि साल 2011 में मणिपुर जल रहा था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष ने उन 123 दिनों के दौरान एक शब्द नहीं बोला था। वे निजी कंपनियों को बचाने में और उन्हें डूबने से उबारने में व्यस्त थे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 7 दशकों में मणिपुर में चल रहे कुशासन से उत्पन्न दोष रेखाओं को सुधारने में समय तो लगेगा। साल 2014 के बाद से मणिपुर के सामाजिक ताने बाने में सुधार देखने को मिला है।
दशकों से चल रहे पुराने जातीय संघर्षों को सुलझाने की प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। देश में मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। दिल्ली हो या मुंबई, सभी इसकी चपेट में हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर जो घटने लगा था वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सुबह 7 बजे खतरे के निशाने के ऊपर यानी 205.81 मीटर था। बता दें कि यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं हथिनी कुंड से 1.5 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि यमुना का वार्निंग लेवल 204.50 है, वहीं डेंजर लेवल 205.33 है। यमुना में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ से प्रभावित लोग रिंग रोड स्थित रिलीफ कैंप में फिर से पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर दिल्ली पर होने वाला है। हथिनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है। ये पानी आज दिल्ली पहुंचने वाला है, जिसको लेकर निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया है। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी कहर बरपा रही है। हिंडन के वाटर लेवल में आई बढ़ोतरी के बाद नदी किनारे के घरों में पानी घुस गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं पंजाब के जालंधर में घंटों हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई फीट तक जलजमाव देखा गया। भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है तो भगवान राम की नगरी अयोध्या के लोग भी परेशान हैं। यहाँ सरयू में आई बाढ़ के बाद लगातार वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। घाटों के किनारे डूब गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। देश में सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर रहने वाले वे दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा है। देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम है। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 से 27 मई 2019 तक 24 वर्षों से अधिक समय तक हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ओडिशा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पदभार संभाला था और वह 23 वर्ष एवं 138 दिनों से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ज्योति बसु 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 23 वर्ष एवं 137 दिनों का था। किसी राज्य के लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं में चामलिंग और बसु के बाद पटनायक तीसरे नेता हैं। अगर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल बीजेडी 2024 का विधानसभा चुनाव जीतती है तो पटनायक भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले शख्स होंगे। बीजेडी के उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य ने बताया, हमें खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुखिया ज्योति बसु के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मैं आश्वस्त हूं कि पटनायक अतीत के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता बनेंगे। पिछले कुछ समय से देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लोग ऑनलाइन गेम के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। सब कामों को छोड़कर वह दिन भर गेम में लगे रहते हैं। यह गेम अगर केवल मनोरंजन तक ही सीमित रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इसी माध्यम से गैरकानूनी काम होने लगते हैं तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब लोग गेम खेलते खेलते ठगी का शिकार भी हो रहे हैं, कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही ठगी का मामला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है। यहाँ ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा लगाने और ज्यादा मुनाफा का लालच लेकर नागपुर के एक व्यापारी से 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। ये रकम नवंबर 2021 से लेकर 2023 के दौरान ठगी की गई थी। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर महाराष्ट्र के गोंदिया में नागपुर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस के हाथों जो लगा उसे देख पुलिस भी चकित रह गई। पुलिस को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये इतना बड़ा मामला होगा। पुलिस को छापे के दौरान 10 करोड़ से ज्यादा की कैश और 4 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। इसी के साथ पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी अनंत नवरत्न जैन फिलहाल फरार है। देश की राजधानी दिल्ली के आसमान पर पहरा सख्त कर दिया गया है। 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि सूचना मिली है कि अपराधी असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान यूएवी, रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा जंपिंग आदि के जरिए
आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि इसीलिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 26 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जो शनिवार से 16 अगस्त तक चालू रहेगा। यूक्रेन ने एक ड्रोन के जरिए शनिवार को मध्य क्रीमिया में एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया। इससे एक सप्ताह से भी कम समय पहले क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले एक प्रमुख पुल पर हमला किया गया, जिसके बाद मॉस्को एक ऐतिहासिक अनाज निर्यात सौदे से बाहर हो गया। इसका बदला लेते हुए रूस ने ड्रोन तथा मिसाइलों से यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले किए। मॉस्को द्वारा 2014 में यूक्रेन से हटपे गए क्रीमिया में क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा नियुक्त प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि किसी के हताहत होने की बारे में तत्काल कोई खबर नहीं है, लेकिन अधिकारी विस्फोट स्थल के आसपास से लोगों को निकाल रहे हैं। यूक्रेनी सेना इस बात की पुष्टि करती हुई दिखाई दी कि उसने क्रीमिया में इस ड्रोन हमला किया। उसने अपनी प्रेस सेवा के माध्यम से दावा किया कि क्रास्नोहवार्डिक्स क्षेत्र में एक तेल डिपो और रूसी हथियारों के गोदामों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि इसने यह नहीं बताया कि हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बहन की शादी में गाने से चमकी सिंगर की किस्मत, फिर बन गए राज कपूर की आत्मा। अब समाचार खेल जगत के। टीम इंडिया के पास तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 बनने का मौका। आखिर में समाचार बाजार के। नहीं चाहिए चीन का पैसा, मोदी सरकार ने रिजेक्ट किया इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD का $1 अरब का प्रस्ताव। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला थमने से लोगों को मिली राहत, बाजार हुए गुलजार। जैस्मिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जोशी का अभिनंदन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि नई औद्योगिक नीति जल्द। 24 घंटे मुफ्त बिजली दे, आपके नए प्रमुख मुख्यमंत्री चंद्रू ने कर्नाटक सरकार से कहा। मणिपुर मामले में कांग्रेस की चिंता पर बिफरे हेमंत बिस्वा शर्मा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।